जला देंगे तो हमारे ऊपर कितना जुर्माना होगा, आप सोच नहीं। सरकार को पहले चाहिए कि उसका कानून बनाए, उसका यूज कैसे होगा, पराली का यूज कैसे होगा, वो सरकार ने नहीं किया। जैसे आप एक प्रचार हो गया कि साहब पैसा आप मोबाइल से निकाल सकते हो, इंटरनेट की सेवाएं नहीं ग्रामीण क्षेत्र में आज भी। तो कहने का मतलब किसान को डे टू डे लाइफ में बड़ी समस्या आएगी। और एमएसपी एक ऐसी चीज है जिसपे नहीं बिक रहा है, तो फिर प्रधानमंत्री जी अपनी भाषा जो बोल रहे हैं कि हमने एमएसपी बढ़ा दी, तो फिर वो हमारे साथ धोखा हुआ। इसलिए तो किसान कहते हैं, हम कहते हैं कि एमएसपी को उसमें कानून में रख दीजिए कि एमएसपी से नीचे, जैसे राजस्थान में विधानसभा ने कानून पास किया है, हालांकि वो मोदी जी के अब राज्यपाल तो स्टेट के नहीं रहे, अब तो सरकार के हो गए, एक तरह से पहले से नहीं होता था। तो जो राज्यपाल हैं उन्होंने उस पर दस्तखत नहीं किए। उसमें क्या खामी, यही है उसका कहना कि एमएसपी पे यदि पसंद नहीं लेगा कोई जो भारत सरकार ने घोषित की है, तो उसके ऊपर जुर्माना होगा, सजा होगी। हम तो ये चाहते हैं कि उसको एक लाइन जोड़ दीजिए, गजट नोटिफाई कर दीजिए। आप किसान के जो जो क्लोजेज आप उठा करके उस बिल को मैं डिस्कस कर लूँ। मोदी जी चाहें, मैं भी एक्स एमपी रहा हूँ, मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे तब मैं एमपी, वो क्या कहते हैं जो मुख्यमंत्री नहीं थे तब एमपी हो गए थे, तो कुछ लोगों से डिस्कस करना चाहिए। वो किया नहीं, अब वो उनकी रिजिडिटी हो गई, क्योंकि देश में एक छत्र राज है और बिना बहस के ये पास हुआ है। कहने को पार्लियामेंट ने कर दिया, अब आज हम कुछ कह नहीं सकते, कहें तो नासमझी होती है, क्योंकि संसद का सम्मान करना हमारा फर्ज होता है। हम इस संस्कृति वो सम्मान करे नहीं करे वो जाने, लेकिन संसद को ढोक देने वाले, साष्टांग दंडवत करने वाले, संसद का अनादर करे, देश के आम आवाम किसान का अनादर करे, कुछ मुट्ठी भर पूंजीपतियों का करें। आपको पता है इनके एक मित्र ने तो गोदामें बनाने शुरू कर दी है। तो ये जो चीजें हो रही है देश में, ये ठीक नहीं है। और हम तो चाहते हैं कि न्यूज 18 किसान के पक्ष में बोले, उस कानून को पढ़ करके बोले। एक एक क्लास को मैं डिस्कस करने को, कल मैं जयपुर हूँ, आप चाहो तो मैं आपके पास हाजिर आ सकता हूँ, मैं डिस्कस करके आपको बता सकता हूँ। स्वागत है आपका। जी सर। और यही समझने की कोशिश की जा रही है रामनारायण मीणा जी, उस सर्वे के जरिए भी और उस सर्वे के बाद इस बहस के जरिए भी, कि किसान का आपने कहा ना, किसान की बात उठाएं, उस किसान की बात असल में है क्या, जो इस सर्वे के जरिए तो ऐसा लगता है कि आपके मन की बात है पंकज मीणा जी, लेकिन अकेले रामनारायण मीणा नहीं, किसान संगठन दुनिया भर के हैं जो इस बात की मुखालफत कर रहे हैं। किसान दिल्ली में पड़े हैं, वो तो सबको दिख ही रहे हैं, लेकिन विरोध के स्वर भी आ रहे हैं। पंकज मीणा जी। जेपी शर्मा साहब, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 को बधाई दूंगा। उन्होंने आज संपूर्ण विपक्षी दल और जो मुट्ठी भर पॉलिटिकली फ्रस्ट्रेटेड किसान नेता वहाँ दिल्ली में बैठे हैं, उनको आईना दिखाने का काम किया है। मैं पॉलिटिकली फ्रस्ट्रेटेड इसलिए बोलता हूँ कि कहीं ना कहीं मीडिया के द्वारा वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है और राजनीतिक चेहरा कोई नहीं है, जबकि तथ्य है कि अधिकतर नेता किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी चुनाव में हारे हुए हैं। मैं याद दिला दूं, राकेश टिकैत को तो लोकसभा चुनाव में केवल 9,000 वोट मिले थे, और ऐसे तमाम नेताओं की बात है। तो ये अपना पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन वाजपेयी चुनाव नहीं हारे क्या, निकाल रहे हैं, इंदिरा गांधी चुनाव नहीं हारी क्या, करने का काम किया न्यूज़ 18 के सर्वे के अंदर। मैं एक बात का मुझे थोड़ा सा इसमें अफसोस जरूर है कि न्यूज़ 18 का सर्वे जो आया उसमें राजस्थान के किसानों को भागीदार नहीं हुई। अगर राजस्थान में किसानों की सहभागिता होती तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि 99% किसान इस सर्वे के अंदर मोदी जी के बिलों का समर्थन करता। 99% किसान जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है उसका विरोध करता। यही कारण है कि अभी तक राजस्थान में किसी भी जिले में से इस किसान जो मूवमेंट दिल्ली में चल रहा है उसके समर्थन में ना तो आवाज सुनाई दी। यहाँ के राजस्थान के संपूर्ण किसान आज बड़े अच्छे से तरीके से अपने घर की खेती कर रहे हैं। और जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाए गए किसान चौपाल के माध्यम से मैं गाँव में गया और